आप देख रहे हैं प्राइम मुंबई 24 न्यूज़। नीति चलते हुए आ रही है। हमारे शहर के नामी पत्रकार इस्लामुद्दीन भाई ने सवाल किया कि हॉस्पिटल के बारे में। आज आप लोग देखेंगे हमारे यहाँ का जो हॉस्पिटल था, जो हकीम अजमल खान हॉस्पिटल है, 2009 में जब उसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होता है तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से 10 करोड़ रुपए की लागत में 4th फ्लोर का हॉस्पिटल बनने वाला था और 100 से ज़्यादा बेड्स का वो हॉस्पिटल बनने वाला था। आज 2024 के अंदर आकर वो हॉस्पिटल 160 करोड़ के आसपास की लागत का हो गया और 4 माले से घटाकर उसको 1 माले का कर दिया गया और जो 100 बेड का था उसको घटा के 20 बेड का कर दिया गया। उसी के साथ साथ तो पहले मालूम सब हो चुकी, इसमें आपकी तरफ से नया क्या है वो बताओ। इसके ऊपर नया ये है, देखिए अभी आने वाले टाइम में कॉरपोरेशन इलेक्शन आने वाला है। जैसे अभी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का बजट आया 5,500 करोड़ का, 5,500 करोड़ का बजट आने के बाद में भी मुमरा के 22 नगर सेवक हमारे मुमरा के लिए 1 करोड़ रुपए लाने के लिए भी फेल हो गए। और जैसे आपने देखा कि जब वो हॉस्पिटल बनने के बाद में बहुत सारे लोगों ने उसके ऊपर बात करी कि ये मुमरा के लिए जो है एक फैसिलिटी वाला काम साबित होगा, मुमरा में ऐसा हॉस्पिटल नहीं है, हमारे मुमरा की गरीब जनता जो है उसका फ़ायदा उठा पाएंगी। और हमने देखा कि वो प्लेटिनियम ग्रुप को दे दिया गया और प्लेटिनियम ग्रुप को देने के बाद में भी हमने ये चीज़ देखी वहाँ पे कि कई वहाँ पर प्रेग्नेंट लेडियों की जो है डेथ हो गई, एम्बुलेंस मौजूद नहीं है। जब वहाँ पर हमारे शहर के लोग किसी इलाज के लिए वहाँ पर जाते हैं तो डॉक्यूमेंटेशन बराबर तरीके से नहीं होता है, आरएमओज अवेलेबल नहीं होते हैं, डॉक्टर्स नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से वहाँ का माहौल बना हुआ है लोग वहाँ पर काम नहीं करना चाह रहे हैं। और जब भी हमारे शहर की गरीब जनता वहाँ पर जाती है तो वो वहाँ पर क्रिटिसिज्म को फेस करती है, चैलेंजेस को फेस करती है। इसके लिए अभी आने वाला जो इलेक्शन है, कॉरपोरेशन इलेक्शन, उसके अंदर हम जनता को ये बताना चाहते हैं कि जब हॉस्पिटल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से जब प्राइवेट होने जा रहा था तब हमारे मुमरा के ये जो 22 नगर सेवक है इन्होंने भी उस चीज़ का समर्थन किया और उस पेपर के ऊपर सिग्नेचर करके उसको प्राइवेटाइजेशन के लिए कन्वर्ट करने के लिए पूरी हेल्प करी। मार्केट के बारे में हमारे पास में ये है कि अभी आप देखेंगे कि पिछले कई दिनों से हमारे शहर बहुत ही बेहाल है ट्रैफिक को लेकर। आप देखेंगे वाई जंक्शन से लेकर पूरा शंकर मंदिर आने तक के जो ट्रैफिक लगी हुई होती है। मार्केट का उसके अंदर ये है कि आज आप देखेंगे इल्लीगल हॉकर्स हमारे शहर के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। लोग फुटपाथों के ऊपर धंधा लगा रहे हैं, सड़कों के ऊपर धंधा लगा रहे हैं, जिनकी वजह से आवाम को चलने में दिक्कत हो रही है, एम्बुलेंस नहीं पास हो पा रही है, किसी को अर्जेंसी है जाने आने के लिए वो लोग नहीं आ जा पा रहे हैं। और आवाम जिनको फुटपाथ से चलना चाहिए वो जो है सड़क से चल रही है, सड़क पे चलने की वजह से ट्रैफिक बढ़ रही है। और ये सारे जो वादे हैं हमारे से यहाँ मुमरा की आवाम से पास्ट में किए गए हैं कि गुलाब पार्क मार्केट के अंदर एक हैंगिंग मार्केट आएगा जिसकी लागत भी पास हो गई है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से भी पास हो गया है। तो इस तरीके के लॉलीपॉप जो हमको पास्ट में यहाँ के माजी नगर सेवक लोगों ने दिए हुए हैं जो अभी तक पूरे नहीं हुए और हमारे शहर के हालात जो बद से बदतर होते जा रहे हैं। ट्रैफिक की समस्या ना हो इसके लिए एसडीपीआई इल्लीगल हॉकर्स को किस तरीके से हटाएगी? अभी देखिए, अभी हमारी जब असेंबली मीटिंग हुई तो उसके अंदर हमने एक प्रपोजल को भी रखा है, वो हमारे इन डिस्कशन के अंदर है कि हम सबसे पहले हमारे शहर का जो है वो ड्रोन से फुटेज लेने वाले हैं। वो फुटेज लेने के बाद में हम हॉटस्पॉट्स को मार्क करेंगे। सबसे पहले हम जाके जो ट्रैफिक के जो डीसीपी सर हैं उनसे बात करेंगे, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अंदर भी हम उनको लेटर देंगे और ये ट्रैफिक वालों को हम 1 हफ्ते का टाइम देंगे पूरे सबूत के साथ में। अगर ये इल्लीगल हॉकर्स ये नहीं हटते हैं या म्युनिसिपल कॉरपोरेशन नहीं हटा पाता है या ट्रैफिक विभाग इनके ऊपर कार्रवाई करके नहीं हटा पाता है तो एसडीपीआई इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हमारे कैडर्स हमारे तरीके से हटाएंगे। ट्रैफिक विभाग कैसे कार्रवाई करेगी? महानगर पालिका उसके ऊपर कार्रवाई करेगी। हम दोनों की बात कर रहे हैं, ट्रैफिक विभाग की भी बात कर रहे हैं और महानगर पालिका की भी हम बात कर रहे हैं। अगर ट्रैफिक विभाग और महानगर पालिका दोनों मिलकर अगर इससे काम करे तो हमारा शहर जो है ट्रैफिक से निजात पा सकता है। डीलर देखिए, डीलर वो लोग हैं जो एक कॉरपोरेटर अगर जीत कर जाता है तो उसको म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में 5 साल में खर्च करने के लिए 10 करोड़ रुपए का बजट मिलता है। आज हमारे शहर के अंदर 22 से भी ज़्यादा जो है वो कॉरपोरेटर्स हैं। अगर आप देखेंगे तो 5 साल के अंदर जो हमारे पूरे शहर का बजट जो हो गया वो 220 करोड़ रुपए का हो गया। इसके अलावा भी उनको स्पेशल फंड्स मिलते हैं, एमपी फंड मिलता है, एमएलए फंड मिलता है और स्पेशल मीटिंग के अंदर जो उन्होंने प्रपोजल पास कराया उसके लिए उनको फंड्स मिलता है। तो ये सब पैसा जा कर रहा है। आज हमारे शहर के अंदर एक अच्छा हॉस्पिटल नहीं है, डंपिंग ग्राउंड नहीं है कचरा डंप करने के लिए, लोगों के लिए फैसिलिटीज़ नहीं है, फुटपाथ नहीं है। फुटपाथ है भी तो वहाँ पर लोगों ने अपना बिजनेस करने के लिए, धंधा करने के लिए एक करप्शन
के तौर पर उनसे पैसे लिए जाते हैं इलीगली, वो वहाँ पर लगाए हुए हैं, जिनकी वजह से आवाम को चलने के लिए नहीं मिलते वहाँ पे। कब्रिस्तान का अगर आप देखेंगे तो आपने जो है देखा ही होगा, एनसीपी के दोनों जो ये है अपना कार्यकर्ता है बबलू शेमना और जो बबलू सैयद है, शायद मैं नाम सही ले रहा हूँ, बबलू सैयद है, इनकी जो है अपना वॉइस रिकॉर्डिंग भी वायरल हुई थी कि जो दत्तूवाड़ी के अंदर जो पूरा पहाड़ जो पूरा कट किया हुआ है वो मट्टी लाकर हमारे एमएमएलई के कब्रिस्तान के अंदर डाली हुई है, और उसके बाद में हम लोगों ने वहाँ पर रिपोर्ट भी निकलवाई थी वहाँ की मट्टी वगैरह चेक करके। तो इस तरीके से कब्रिस्तान के अंदर भी घोटाले हो रहे हैं। अभी आपने परसों की ही न्यूज़ देखी होंगी, अमृतनगर कब्रिस्तान के अंदर जब कब्रिस्तान से चंद बिल्डिंग छोड़कर ही उनका एड्रेस है, सिर्फ आधार कार्ड के ऊपर कौसा लिखा हुआ है, वो मैयत को 18 घंटे तक का इंतज़ार कराया गया दफनाने के लिए। तो ये लोग जो है पूरा कब्जा करके इस चीज़ के ऊपर बैठे हुए हैं और शहर को बेहाल करके रखा हुआ है। तो आने वाले इलेक्शन के अंदर हम जनता को यही बताना चाह रहे हैं कि ये चीज़ों से आप समझिए कि आपके शहर को अभी तक बर्बाद किसने किया और आबाद करने के लिए कौन बात कर रहा है। किसने किया बर्बाद? जो यहाँ की रूलिंग पार्टी है, जो यहाँ की रूलिंग पार्टी है, जो यहाँ के एक्स नगर सेवक रह चुके हैं, वही सारे डीलर हैं इसके अंदर, जो हमारे रिजर्वेशन प्लॉट्स की हेराफेरी कर रहे हैं, बिल्डरों को दे रहे हैं। लाइब्रेरी अभी तक हमारे यहाँ पर आई नहीं, डायग्नोस्टिक सेंटर का जो वादा किया गया था वो अभी तक आया नहीं, खेल के मैदान के बारे में जो बात की गई थी वो अभी तक आया गया नहीं, जो यहाँ पर एक सरकारी कार्यालय के बारे में बात की गई थी वो अभी तक आया नहीं। तो ये जो है सारे इलेक्शन के टाइम के जुमले हैं, वादे हैं जो कभी नहीं पूरे होते। अब शहर की जनता को ये सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि अब वक्त आ गया है बदलाव का, और हम एज अ SDPI हम लोगों से आपके ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए से हम ये वादा कर रहे हैं, हम ये बता रहे हैं कि आने वाले कॉरपोरेशन इलेक्शन के अंदर जब हमको मौका मिलेगा तो जो 10 करोड़ रुपए का अमाउंट जो एक कॉरपोरेटर को मिलता है और एक वार्ड के अंदर 4 कॉरपोरेटर्स होते हैं, आप हमको मौका दीजिए, हम आपको ये बताएंगे खर्च करके कि 10 करोड़ रुपये कैसे खर्च करते हैं और क्या काम हम उन पैसों से कर सकते हैं। और क्या उसके अलावा क्या? उसके अलावा जैसे इस्लामुद्दीन भाई ने कहे कि आज आप देखिए दीवा मुमरा के काफ़ी टाइम के बाद में जो है तो वो डेवलप हुआ है। मुमरा उससे पहले ज़्यादा उससे आबादी भी है, उससे ज़्यादा डेवलप भी है, उसके बावजूद भी हमारे शहर के लोगों को जब सुबह में हमारा नौजवान तबका जब मुंबई की तरफ जब जाता है तो एक फास्ट ट्रेन हमारे यहाँ पर नहीं रुकती, 4-4 प्लेटफॉर्म बना दिए गए हैं, जबकि अगर आप कंपेयर करेंगे कि मुमरा के अंदर जो टिकट का कलेक्शन है वो भी दीवा से ज़्यादा है, उसके बावजूद भी हमारे यहाँ से सुबह के टाइम पर हमारे लोगों को ट्रेन नहीं दी गई जाने आने के लिए। तो ये किसका काम है? अभी तक जो लोग सत्ता में बैठे रहे, अच्छी अच्छी पोजीशंस पे रहे, जैसे लीडर ऑफ अपोजिशन की पोजीशन के ऊपर भी लोग रहे हैं, और हमारे यहाँ के जो MLA हैं वो अभी रिसेंटली इसके अंदर भी थे, सरकार के अंदर भी थे, उसके ऊपर भी बात नहीं की गई। करप्शन इस लेवल के ऊपर बढ़ रहा है। अभी आपने देखा होगा खान कंपाउंड के अंदर जो बिल्डिंगें टूटी, तकरीबन 1000-1200 परिवार जो है वो बेघर हुए, वो किसके करप्शन से हुए? कौन लोग थे? किसकी पार्टी के लोग थे? जो लोग अधिकारियों को सेट करके GP बिल्डरों को वहाँ पर बिल्डिंग बनाने के लिए दे रहे थे, और बिल्डिंग बनाने के बाद में जब कार्रवाई हुई तो सबने हाथ खड़ा कर दिया। हमारे यहाँ के MLA डॉक्टर जितेंद्र आवाड़ साहब की बेटी के ऊपर जब थ्रेट आया तो उन्होंने असेंबली के अंदर खड़े होकर, उस वक्त जब देवेंद्र फडणवीस साहब जो ये हमारे रक्षा मंत्री थे हमारे इसके अपना स्टेट के, तब उन्होंने उसके लिए बात कही गई कि भाई फला जसबीर एक शख्स, एक लड़का है जो है स्पेन में और यहाँ पर, और कोई UP का एक गुंडे का उन्होंने नाम लिया कि मेरी बेटी के लिए जो सुपारी निकली हुई है और उसको वो लोग मारना चाहते हैं। देखिए ये जो चीज़ें उन्होंने कही, हम उनका समर्थन करते हैं इस बात का कि जो पॉलिटिक्स है वो पॉलिटिक्स के तहत होनी चाहिए और फैमिलीवाद तक कोई भी नहीं जाना चाहिए किसी की भी। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ इस बात से, जसबीर और विधायक उनमें खत्म हो चुका है वो बात। तो मैं आपसे वो बात मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि जब एक इंसान असेंबली के अंदर जाकर अपनी फैमिली के लिए जब बात कर सकता है, तो आज यहाँ पर 1000-1200 फैमिली बेघर हो गई, बजाय वो पब्लिक के बीच में आके ये बोलने के कि हाई कोर्ट का ऑर्डर है, हम हाई कोर्ट के ऑर्डर को फॉलो करेंगे, हम इसके अंदर कुछ नहीं कर सकते। अगर वो जाकर असेंबली के अंदर, उस वक्त सेशंस भी चल रहे थे नागपुर के अंदर और औरंगाबाद के अंदर, जब वो जाकर ये बात रखते कि इतनी फैमिलीज जो है वो बेघर हो गई है, उल्लासनगर के
अंदर भी कई सारी इलीगल बिल्डिंगें बनी। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने उनको एक जो वे दिया जिससे वो लीगलाइज हो गई, और जो एक तरफा कार्रवाई जो हमारे शहर के अंदर ही हुई, हमारे शहर के लोगों का भी हुई, जो हाईकोर्ट का ऑर्डर था तो वो माजीवाड़ा के लिए भी था, बालकुम के लिए भी था, कलवा के लिए भी था। तो यहाँ पर जो एक तरफा कार्रवाई हुई तो वो कार्रवाई नहीं होने के लिए वो असेंबली के अंदर भी बात कर सकते थे। जब वो आकर हमारे शहर के लोगों का, हमारी बुजुर्ग महिलाओं का हाथ लेकर वो ये कहते हैं कि ये मेरी माँ है, ये मेरी बहन है, तो जब माँ बहनों के घर जब टूट रहे थे तो वो ये बात कर सकते थे असेंबली में जाके। ये हमारा कहना है। आपने तो डेड बॉडी का जिक्र किया कि 18 घंटे 16 घंटे महिला को बाहर रखा गया, अपनाया नहीं गया, तो उसके लिए भी एसडीपीआई ने क्या किया? देखिए, उसके लिए एसडीपीआई ने हमारे सरफराज शेख साहब जो है स्टेट के हमारे जनरल सेक्रेटरी है, वो उस वक्त वहाँ पर पहुँचकर उन्होंने मीडिया से भी बात की, और वहाँ पे जो उनकी बॉडी बनी हुई है कब्रिस्तान की, वहाँ पर उनसे भी बात की। बात करने के बाद में जुमा की नमाज के बाद में और भी हमारे शहर के सोशल वर्कर्स थे, दूसरी सियासी पार्टियों के लोग भी उस वक्त वहाँ पर मौजूद थे। तो वो लोग ने, उन सब ने अपनी एक एफर्ट डालकर वो बॉडी को 18 घंटे के बाद में वहाँ पर दफनाया गया कब्रिस्तान के अंदर। जबरदस्ती दफनाया गया, कुछ इस तरीके की बातें ज़बरदस्ती, देखिए अभी ज़बरदस्ती दफनाया गया। जमीयत की तरफ से उसकी कोई इजाज़त नहीं थी। देखिए, अभी इसके अंदर जो उनको कन्फ्यूजन था, वो एक कन्फ्यूजन था कि एड्रेस के अंदर नीचे जो है वो कौसा लिखा हुआ है, जबकि जो वो बॉडी है वो उसी गली की है। चंद बिल्डिंगें आप छोड़ेंगे जब कब्रिस्तान से तो वहीं रहने के लिए वो लोग हैं। और आधार कार्ड के ऊपर जब कौसा लिखा था, जबकि हमारी जो अपना सेंट्रल गवर्नमेंट जब ये खुद कहती है कि आधार कार्ड जो है वो वैलिड एड्रेस प्रूफ नहीं है, बाकी उनके पास में सारे प्रूफ है, राशन कार्ड भी वहीं का है, गैस की स्लिप है उनके पास में, दूसरे जो एड्रेस प्रूफ है वो भी सारे वहीं के हैं। तो अब ये जो ज़बरदस्ती ये जो बोल रहे हैं कि ये दफनाया गया, जब इतने सारे प्रूफ वहाँ पे उनको जब दिए गए हैं, तो ये जो एफआईआर जो हुई है ये कहीं ना कहीं जितने भी सियासी और समाजी लोग जाकर हमारे शहर की गरीब जनता को जो है हेल्प करने की कोशिश की गई, तो उनको डराने या दबाने के लिए ये एफआईआर कराई की गई है वहाँ पर। जैसे अभी हमारे सर ने सवाल किया था, उसका जवाब दिया कि कब्रिस्तान के अंदर ज़बरदस्ती दफनाया गया, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं अभी उसको फ़ोन कर रहा था, मैंने बाकायदा वो स्लिप देखी हुई है कि कब्रिस्तान वालों ने जो उनको पावती दिया है, लेकिन ये सब पंडा बनाया जा रहा है। एक चीज़ कब्रिस्तान में दफनाने के लिए उन्होंने बरगा उन्होंने दिया, कफन और पूरा सामान भी उन्होंने दिया है, तो बिगैर पावती के नहीं दिया है। वो पावती मैंने देखा हूँ, अभी मंगा लेता हूँ, आपको दिखा दूँगा जी। नहीं, कोई ऐसा थोड़ी, वो उन लोगों ने वहाँ पे लिया और उसके बाद में उसका चार्ज भी भरा, उसका पूरा रिसीप्ट दिया हुआ है, इसके सामान खरीदे। अच्छा, ये गेट पास के लिए जो वो लोग वहाँ पे बैठे थे, जो 18 घंटे जो बता रहे, तो वो चीज़ कब्रिस्तान के बाजू में बिल्डिंग आती है, गलती से कौसा लिख गया है, हालांकि शिवाजी नगर है वो, और बाकी पूरा एड्रेस मुमरा का ही है। सिर्फ एक वर्ड कौसा वहाँ पे लिख जाने से उसके ऊपर वहाँ पे इतना बड़ा अवैध किया गया कि पूरा मुमरा के सियासी और जितने समाजी कार्यकर्ता सब वहाँ मौजूद थे, जबकि वो घर वालों ने बोल रहे कि हमको पता भी नहीं चला कब मैयत ले जा करके दफना दी। ये चीज़ उनके घर वालों से, कल हम गए थे वहाँ पे साथ में चौकी में, तो उन लोगों ने ये स्टेटमेंट दिया कि लोग भड़क गए थे कि 18 घंटे एक लेडीज़ को इस तरह से बाहर रखना अच्छी बात नहीं है, और वो सारी पब्लिक ने मिल करके उसको दफनाया, ताकि ये मतलब ये धार्मिक चीज़ है और इस तरह से एक रूल है, कोई भी किसी भी कब्रिस्तान में, आपने मुमरा को छोड़ दो, धार्मिक चीज़ बता रहे हो, धार्मिक चीज़ को ही राजनीतिक रंग देने की कोशिश की गई, ये तो बराबर है, इस पर की गई। और इसके अलावा भी ये चीज़ के ऊपर हमारे जो जिम्मेदार है उन लोग उनके घर पे जाके धमकी भी दे के आए कि हम उसको खोद के निकलवा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। इस तरह की बातें सुनने में उसके घर में आदमी भेजा गया, इनके घर में आदमी गया था, मैयत जिस घर में भी है, पहले तो वो लोग ऐसे ही गमज़दा है, उनके घर में एक आदमी भेज करके इस तरह की धमकी देना कि हम उसको खुदवा देंगे और बाहर निकालेंगे, ये चीज़ सुनने में आई। वो लोग खुद कह रहे कि इस तरह हमारे पास उन्होंने एक आदमी भेजा था, लेकिन ये चीज़ तो गलत है। आज हिंदुस्तान के अंदर और भी जगह पे कब्रिस्तान है, तो किसी भी जगह की कोई भी डेड बॉडी जाती है, डेथ सर्टिफिकेट है, उसको वहाँ दफनाने दिया जाता है। तो ये मुमरा के अंदर क्यों अनोखा कानून है? यहाँ से बॉम्बे में चले जाओ, नारियलवाड़ी कब्रिस्तान है, दूसरे और जगह पे, वहाँ पे कोई ऐसा नहीं पूछता है कि ये बॉम्बे की है कि गाँव की है कि किधर की मैयत है, डेथ सर्टिफिकेट है, वो लोग उसको वहाँ दफना देते हैं। महिला का इंतकाल हुआ अमन कॉम्प्लेक्स की रहती है, अमन कॉम्प्लेक्स, अमन कॉम्प्लेक्स किधर आता है? अमृत नगर में आता है कि कौसा में आता है? अमृत नगर में। सिर्फ वही एड्रेस गलत है कि सब लोगों का एड्रेस? नहीं, वही एड्रेस गलत है, उसमें खाली गलती से लोगों का अमृत नगर सबका आता है।
पूरी बिल्डिंग का अमृत नगर लिखा हुआ है इसमें। उनके घर उसमें के ही लोगों का, बाकी वो जो घर के लोगों की और भी लोगों बिल्डिंग वालों को भी आता है। नहीं, सबका अमृत नगर लिखा हुआ। उन्होंने जो बनाने के टाइम पे जो लिखा, लिखने में गलती से कौसा लिख दिया था उसको। बाद में उन्होंने करेक्शन करके लाया, वो मेरे पास है प्रूफ। मांगता है तो मैं आपको दिखा देता। हो सकती थी। लेकिन वहाँ पे कुछ लोग राजनीतिक लोग जाके इस तरीके का हुल्लड़ मचाया। मैं आपको वो दिखा भी देता हूँ। उन लोगों ने उसी दिन अपडेट भी किया, लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। परिवार के लोग नहीं देंगे आधार कार्ड का वो नाम सही करके लिया उन्होंने कि भाई ये गलत है, नाम सही करके दो। तो ये आधार कार्ड वगैरह जब अपडेट कराए तो इस परिवार के लोग लिकर ट्रस्ट के पास गए थे, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थे। ये वही महिला है जिसका वो हुआ था। तो अभी आप लोगों की क्या इस पे तैयारी होगी? भाई ये तैयारी यही है कि जिस तरह से हिंदुस्तान के और सूबों में होता है कि कोई भी मैयत डेथ सर्टिफिकेट है तो उसको दफना नहीं दिया जाए, वो अपनी सहूलत। आज यहाँ के मुमरा के कई लोग जो है सिल फाटा खान कंपाउंड वहाँ जाके रह रहे हैं, एड्रेस भी यहाँ का है। अगर उनकी मर्जी है यहाँ लेके आए, उनकी मर्जी है वहाँ दफना है। तो ये जो भेदभाव किया जा रहा है कि ये इलाके को इधर, ये इलाकों को इधर, इस तरह से ना चले, ताकि एक तो बहुत बड़ी समस्या कब्रिस्तान का तो अभी 2 करोड़ की जो वो क्या बोलते हैं आई हुई है, निधि आई हुई है, वो पूरा उन्होंने रखा हुआ है। अभी तक कोई कब्रिस्तान के ऊपर कोई काम नहीं किया उन्होंने। इससे पहले भी कई बार उनके पास जो पैसा कब्रिस्तान का आता है वो खुद दबा के बैठ जाते हैं। आज तक कोई काम कब्रिस्तान का नहीं किया जाता। 2 करोड़ की निधि तो नजीफुल्ला काम करा रहे हैं ना, नईम खान थोड़ी करा रहे हैं। जो भी है, लेकिन आज तक काम हुआ उसका कब्रिस्तान में अभी तक कोई काम नहीं हो रहा है। नजीफुल्ला करा रहे हैं ना, 2 करोड़ की निधि कौन लाया? नजीफुल्ला लाए हैं। कराएंगे काम तो आप नईम खान मैं ये बोल रहा हूँ, कब्रिस्तान के जो मसले पे बात हो रही कि वो इस तरह से आज जो मैं अभी एक हमारे रिश्तेदार की मैयत हुई थी, वहाँ गया, गुजरात की रेती को भी छान करके उसमें डाला जा रहा है कि छोटे छोटे कंकड़ भी नहीं उसमें आए। अब यहाँ पे देखो जाकर के बड़े बड़े पत्थर और मट्टी, गीली मट्टी यहाँ पे है। मैं ये इसके लिए हमारी पार्टी ने ये रखा है कि भाई अगर उसके पास लीगल डेथ सर्टिफिकेट है, सब सही है, तो किसी भी कब्रिस्तान में वो चाहे तो दफनाए। इस तरह के हम उसको रख रहे हैं। अमृतनगर कब्रिस्तान के जो ट्रस्टी हैं नईम खान, उनका साफ कहना है कि अगर मुमरा की डेड बॉडी है तो ही दफन कर दीजिएगा, नहीं तो नहीं। ये कौसा मुमरा में नहीं आता है। नहीं, कौसा मुमरा में नहीं आता है। बायलॉज बनता है, बायलॉज में अमृत रेती बंदर से लेके अमृत नगर तक के ही लोगों को दफनाया दिया जा सकता है। उसके आगे से ठीक है कि आज जो 25-30 साल से नईम खान जो वहाँ के ट्रस्टी बन के बैठे हुए हैं, चेयरमैन बन के बैठे हुए हैं, तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये चैरिटी कमीशन के हिसाब से चल रही है कि हर 3 साल 5 साल में इलेक्शन हो रहा है। इसके अंदर न्यूज़पेपर्स के अंदर ऐड आ रहा है 30 साल से फंड कितना यूज़ हुआ, कलेक्शन कितना हुआ, क्यों नहीं हुआ। इसके लिए हम लोग जो है तो लीगल प्रोसीडिंग अभी स्टार्ट करने वाले हैं और हम खुद चाहते हैं कि शहर के जो बाकी लोग हैं अभी वो लोग आगे आकर ये चीज़ों को संभालना चाहिए। बस हो गया अभी एक आदमी 30 साल 25 साल से संभाल लिए, सारी चीज़ें कर लिए, अब हम जो है उसके ऊपर ऑडिट के लिए जाने वाले हैं चैरिटी कमीशन के। नईम खान अगर नहीं चलाते तो आप लोगों की तरफ से कौन उसको चलाएगा? कोई भी चलाए, इलेक्शन होगा पूरे शहर के, हम जो जिम्मेदारों के लिए जो चैरिटी कमीशन का प्रोसेस उस हिसाब से बुलाएंगे। हम नहीं चाह रहे कि हम ही चलाए करके, कोई भी इंसान चलाए, अच्छे से चलाए। आवाम का पैसा है, आवाम को आके उस चीज़ के बारे में हिसाब किताब दे, चीज़ों को सही तरीके से क्लेरिफाई करके बताए। अभी हम कल जब पुलिस स्टेशन में खड़े थे तब हमको ये भी पता चल रहा था कि जब वो मैयत दफनाने के बाद में एक वहाँ से कॉपी मिलती है, वो लेने के बाद में फिर एक कॉपी लेनी पड़ती है, फिर उस पर नईम खान का साइन लेना पड़ता है, फिर जाके म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जो डेथ सर्टिफिकेट इशू करती है, उनका नाम वगैरह राशन। तो ये सारे जो प्रोसेस है जो अननेसेसरी है, इसको हम कट करना चाहते हैं और अभी हम इसके ऊपर ऑडिट भी बिठाएंगे, इनके अकाउंट्स के ऊपर भी ऑडिट बिठाएंगे, इनके इलेक्शन प्रोसेस के ऊपर भी हम ऑडिट बिठाएंगे और कब्रिस्तान के अंदर पिछले 25-30 साल के अंदर काम किया हुआ इसके ऊपर भी हम ऑडिट बिठाएंगे। हमने इस्लामुद्दीन भाई की न्यूज़ उसके अंदर देखी, वो बोल रहे थे कि 5 एकड़ जगह थी, उसमें बिल्डिंग वालों ने खा गए, चौल वालों ने खा गए। अरे जब चौल वाले बिल्डिंग वाले खा गए तो आप बैठ के कर क्या रहे थे, देख रहे थे क्या? एक्शन लेना था ना आपको। आज जब एक ग्राउंड के मुद्दे के ऊपर शहर का युवा जब जमा हो सकता है, एमएम अली कब्रिस्तान के लिए जब सियासी समाजी लोग मिलकर इतना लड़ सकते हैं, तो चंद लोग बिल्डिंग वहाँ पर बना रहे, चौल बना रहे, आप शहर को आवाज़ देते तो क्यों नहीं आता? क्या आप लोग नहीं आते क्या? पत्रकार भाई हमारे आते ना।
कुछ चीज़ें जो है ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगा मैं, बस आने वाले कॉरपोरेशन को इलेक्शन जो आने वाला कॉरपोरेशन, उसको लेके आप लोगों को ये बात समझना है कि जो भी कॉरपोरेटर चाहे बनने की ख्वाहिश रखता है या जो माजी नगर सेवक है, वो है ना, वो आपके मूलभूत जो सुविधा है, हवा पानी पूरा ये सब जितनी भी चीज़ें, इसके ऊपर काम नहीं कर रहे। वो क्या कर रहे हैं मालूम है आज के डेट में? वो सोसाइटी के अंदर क्या कर रहे? कैमरे लगवा रहे, सोसाइटी के अंदर ब्लॉक लगवा रहे, उनका शेड का काम कर रहे। आप लोग आवाम जो है ना, इस बात को समझना है कि आपकी जो मेन सुविधा है, जो कॉरपोरेटर को ला के देना है ना, वो है आपके लिए हेल्थ के लिए सुविधा देना, आपके लिए एजुकेशन के लिए सुविधा देना, आपके लिए ट्रांसपोर्टेशन के लिए सुविधा देना। इन लोगों ने हेल्थ क्लिनिक क्या वार्ड के अंदर ला के दिया? नहीं दिया। एजुकेशन के अंदर राइट टू एजुकेशन का एक्ट हर साल स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से होता है। क्या आपके वार्ड के अंदर आपके बच्चों के लिए जो राइट टू एजुकेशन के अंदर आते हैं, क्या आपके माजी नगर सेवकों ने लाके दिया? नहीं दिया। आरटीओ के बंदे जो यूनियन के हैं, रिक्शा यूनियन के यूनियन के जो बंदे हैं, उनका रेट कभी भी बढ़ता है, कभी भी घटता है। क्या उसके लिए आपको एक सुविधा लाके दी? आप जानते हैं आवाम कि कभी भी यूनियन के बंदे जो है, रिक्शा यूनियन के, वो कभी भी 25 रुपया कर देते, फिर कभी भी 30 रुपया कर देते, पब्लिक के साथ धांधली करते वो कि भाई 30 रुपया हुआ है, 30 रुपया ही देना पड़ेगा। आपके माजी नगर सेवकों ने क्या आपकी इन सुविधाओं के लिए काम किया? नहीं किया है। तो आपको आने वाले नगर सेवक इलेक्शन के अंदर उन लोगों को चुन के लाना है जो आपके इन चीज़ों पर काम करे, ना कि आपको ये जो ढकोसला है ना, कैमरा लगाना। फिर स्पोर्ट्स के लिए जो नौजवान जो मोहल्ले के अंदर होते हैं ना, उनको बोलेंगे कि भाई एक अपना कोई भी लोकल एरिया के नाम से एक ये करो, लीग करो टूर्नामेंट की, उसके अंदर हम तुमको खाने का खर्चा देते, तुम्हारे टर्फ का रेंट देते, ये देते, फला देते, धमका देते। ये सब से याद रखो, आपका सिर्फ टाइम वेस्ट है। आपकी जो मूलभूत सुविधा है, हवा पानी लाइट एजुकेशन ट्रांसपोर्टेशन, इसके ऊपर अगर आपके नगर सेवक काम करते हैं तो आपको उनको वोट देना है, नहीं तो नहीं देना है।